वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग माइट पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ आप सब इससे पहले वाली वीडियो जो कि कैन, कुड और मे का है वो आप सब ने देखा होगा। तो क्या आपको माइट का सही यूज आता है? अगर आपको माइट की यूज में प्रॉब्लम होता है तो आज के बाद से ये प्रॉब्लम खत्म। तो यहाँ पे माइट के बहुत सारे यूज देखेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइट का जो पहला यूज होता है वो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए होता है। क्या दिखाने के लिए होता है? पॉसिबिलिटी। हमने कहा पॉसिबिलिटी। देखिए, तो एक तो पहली चीज कि माइट का प्रयोग हम सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस में ही करते हैं। आप ये नहीं बोलिएगा कि सकता था, सकती थी। ये नहीं कि मे और माइट, इन दोनों में संबंध क्या है कि मे जो है वो प्रेजेंट है और माइट पास्ट है। ऐसा बात नहीं है। ये चीज केवल एक ही कंडीशन में होता है। वो चीज हम यहाँ पे जानेंगे। उससे पहले ये जाने कि माइट का क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहला जो यूज है वो माइट का पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। पॉसिबिलिटी मे से भी दिखाया जाता है, समझिएगा। हम मे का भी यूज पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन मे का यूज किस पॉसिबिलिटी को? मोर पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, अगर पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो वहां पे हम क्या यूज कर देंगे? मे का यूज करेंगे। लेकिन यदि पॉसिबिलिटी कम हो जाए, लेस मतलब क्या हो गया? कम। तो यदि पॉसिबिलिटी कम हो जाए तो वहां पे क्या यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। हालांकि दोनों ही चीज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज किया जाता है, प्रेजेंट सेंस में ही यूज किया जाता है। मे मतलब भी सकता है, सकती है के सेंस में, और माइट का भी प्रयोग सकता है, सकती है के सेंस में ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ये अधिक चांस होता है, काम की संभावना अधिक दिखाता है। ये हम प्रयोग 40 से 50% यदि संभावना है किसी काम के होने की तो मे का यूज करते हैं। लेकिन वही पॉसिबिलिटी यदि कम हो जाए, रिमोट पॉसिबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यदि कम हो जाए, पॉसिबिलिटी मात्र 10 से 15% हो तो वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। तो रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि आज शायद, बोलता हूं शायद आज वर्षा हो सकता है, शायद आज वर्षा हो सकता है। यहाँ पे सकती है कर दिया जाए, शायद आज वर्षा हो सकती है। तो आज वर्षा हो सकती है तो यहाँ पे शायद लगाया गया है, तो बारिश होने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है। आज वर्षा हो सकती है, ये चीजें हम पूरा कॉन्फिडेंस होकर नहीं कह सकते। ये हम एक पॉसिबिलिटी, यानी कि हम यहाँ पे बारिश के होने की पॉसिबिलिटी ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे और माइट दो चीज हमारे पास है। तो यहाँ पे मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यदि आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी कुछ ज्यादा है बारिश होने की, वहां पे आप मे का यूज कर सकते हैं। तो शायद आज बारिश वर्षा हो सकती है या बारिश हो सकती है। यहाँ पे हमने कहा बारिश, तो शायद आज बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे? इट मे रैन टुडे। शायद आज बारिश हो सकती है, यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मे रैन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। संभावना कितना परसेंट हो गया? संभावना 40 से 50% है। बारिश होने की संभावना 40 से 50%। लेकिन यहाँ पे मे का यूज किया गया है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? माइट का यूज। तो यहाँ पे अगर हमने कहा कि शायद ही आज बारिश, शायद ही आज बारिश हो सकती है, यानी कि बारिश होने की संभावना और कम हो गया। बारिश का होने की संभावना और कम हो गया। आकाश में बादल नहीं है, थोड़ा भी बादल आकाश में नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी हम ये पॉसिबिलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आज वर्षा हो जाए। तो यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? इट माइट रैन टुडे, शायद आज वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार से अगर आपको पॉसिबिलिटी संभावना कम दिखाना हो, मे से कम संभावना दिखाना हो, तो आप माइट का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा शायद ही वह यहाँ आ सकता है, शायद ही वह यहाँ आ सकता है, शायद ही वह यहाँ आ सकता है। तो इस सेंटेंस को बोलने से ये लग रहा है कि उसके आने की संभावना एकदम ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यहाँ पे
संभावना कितना हो गया 10 से 15%। यहाँ हमने कहा 10 से 15% संभावना है बारिश होने की, शायद ही वह यहाँ आ सकता है, मात्र 10 से 15% संभावना है आने की। तो यहाँ पे मे का यूज नहीं करेंगे, माइट का यूज करेंगे। क्या लिख देंगे, ही माइट कम हेयर, ही माइट कम हेयर, शायद ही वह यहाँ आ सकता है। संभावना कितना हो गया, मात्र 10 से 15%। तो फिर मे और माइट का रिलेशन ये है कि दोनों के दोनों प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट सेंस में ही यूज किए जाते हैं। मे मतलब ही सकता है, सकती है के सेंस में, माइट का मतलब ही सकता है, सकती है के सेंस में यूज किया जाता है। लेकिन पॉसिबिलिटी यदि ज्यादा हो तो यहाँ पे मे का यूज करेंगे, और पॉसिबिलिटी यदि कम हो जाए तो फिर माइट का यूज करेंगे। तो ये रहा माइट का पहला यूज। आइए समझते हैं माइट का दूसरा यूज क्या होता है। चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पे मे का दूसरा यूज देखिए यहाँ पे मे का पहला यूज जो हमने पढ़ा कि रिमोट पॉसिबिलिटी, इस कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ माइट लगाना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। तो माइट का प्रयोग मे के पास्ट फॉर्म के रूप में केवल इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। तो बहुत से लोगों को यही लगता है कि माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म है, जिस प्रकार से कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, ठीक उसी प्रकार से यही लोग समझते हैं कि जो माइट है और मे है, इन दोनों में रिलेशन ये रहा कि मे जो है प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है और माइट पास्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। जबकि हम यहाँ पे माइट का यूज मे के पास्ट फॉर्म के रूप में केवल इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा, देखिए यदि ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है तो सब्जेक्ट के बाद से हम वर्ब का एक यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करते हैं। हालांकि जो भी सैड वगैरह होता है तो हमने कहा सैड का यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे कंजंक्शन दैट लगता है, और फिर हम सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। और यहाँ पे जो माइट है ये दरअसल मे के पास्ट फॉर्म के रूप में आया है, और इसके साथ हम लोग वर्ब की जो भी फॉर्म, वर्ब की यहाँ पे कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक। और तो हालांकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये स्ट्रक्चर रहा, सब्जेक्ट सैड दैट, फिर सब्जेक्ट के साथ जो माइट का यूज होता है वो मे के पास्ट फॉर्म के रूप में होता है। जैसे कि हमने सेंटेंस कहा कि उसने कहा कि वह यह काम कर सकता है। देखिए यहाँ पे कर सकता है, कर सकता था भी बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने कहा। यदि ये क्लॉज पास्ट में है तो ये भी क्लॉज पास्ट में ही बनेगा। हालांकि हिंदी में सकता है लिखा गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, और इधर वह इस काम को कर सकता है, तो इधर हम पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में ऐसे भी हो सकता था, उसने कहा कि शायद ही वह यह काम कर सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा कि उसने कहा कि ही सैड, उसने कहा, दैट का मतलब कि, अब फिर वह के लिए हमने लगा दिया ही, यह काम कर सकता है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सैड हो गया, दैट हो गया, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा ही, और उसके बाद से हम माइट का यूज करेंगे, ना कि मे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि माइट काम कर सकता है, तो डू इस काम को, तो दिस वर्क। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में रहा। माइट का तीसरा प्रयोग पढ़ लेते हैं। इसका प्रयोग हम लोग पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं, यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी ही दिखाना हो, रिमोट पॉसिबिलिटी, जैसा कि हमने ऊपर लिखा है रिमोट पॉसिबिलिटी। इसका स्ट्रक्चर ये एक्टिव वॉइस में है, और यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाना चाहे तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा, फिर हम माइट का यूज करेंगे, और माइट के साथ हमें बी लगाना होगा। तो माइट बी, इस कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और इसके बाद से हम बाई लगा के ऑब्जेक्ट जरूरत अगर हो तो लिख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर किस वॉइस में लिखा गया, पैसिव वॉइस में। तो ये रहा एक्टिव वॉइस, और इसी का ये पैसिव वॉइस हो गया। जैसे कि हमने सेंटेंस कहा कि शायद ही कुर्सियां बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है।
अब देखिए यहाँ शायद ही पॉसिबिलिटी कम है, तो जब पॉसिबिलिटी कम है तो माइट का यूज करेंगे। अब माइट का यूज करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस जो है यह पैसिव वॉइस में लिखा गया है। कोई काम किया जा सकता है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। शायद ही का यहाँ कोई सेंस, यहाँ पे शायद ही के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं लिखा जाएगा, बल्कि माइट ही है, वो दिखा देगा कि शायद ही काम के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो हमने कहा कुर्सियां, कुर्सियां के लिए हमने कह दिया कि द चेयर माइट बी, माइट के साथ बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेचना, बेचना का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, सोल्ड। द चेयर माइट बी सोल्ड, तो कुर्सियां शायद ही बेची जा सकती है। ठीक है, कुर्सियां शायद ही बेची जा सकती है, या फिर शायद ही कुर्सियां बेचा जा सकता है। तो यहाँ पे ये हम लोग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कर रहे हैं पैसिव वॉइस में यूज। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शायद ही अमित को बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। कोई काम किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है होने का, तो यहाँ पे हम माइट का यूज करते हैं। शायद ही अमित को बुलाया जा सकता है, तो हमने कहा अमित माइट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बुलाना, तो हमने कहा कॉल्ड। तो अमित माइट बी कॉल्ड, अमित को शायद ही बुलाया जा सकता है। तो आपने देखा यहाँ पे हम तीसरा यूज पढ़े हैं पैसिव वॉइस में। यदि हमें पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाना हो, पैसिव वॉइस सेंटेंस हो, तो माइट के साथ बी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे माइट के साथ यदि हम बी लगाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, वर्ब ना हो, कोई नाउन हो जाए, जैसे हमने चौथा यूज यहाँ पे देख लिया कि यदि हमने कहा कि पॉसिबिलिटी हो, किसी के कुछ होने की पॉसिबिलिटी हो, हमने कहा होना, किसी व्यक्ति के कुछ होने की पॉसिबिलिटी हो, तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ माइट लगेगा, माइट के साथ बी का भी यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन या एडजेक्टिव, तो माइट के साथ बी लगा। देखिए बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये किसी के होने का बोध कराएगा। यहाँ पे नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, वर्ब का यूज नहीं किया गया हो, तो यहाँ भी माइट का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी माइट का यूज हो, वहां पे में से कम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए ही माइट का यूज किया जाएगा। तो हमने कहा कि ही माइट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी अ डॉक्टर। देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, माइट, फिर हमने बी लिखा, फिर एक नाउन लिख दिया, ही माइट बी अ डॉक्टर, शायद ही वह एक डॉक्टर, शायद ही वह एक डॉक्टर हो सकता है। तो किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के कुछ होने का अगर बोध किया जाए, शायद ही पॉसिबिलिटी का बोध अगर है, तो वहां पे हम लोग किस चीज का प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे, साथ में भी, और वो एक नाउन या एडजेक्टिव होगा। जैसे हमने कहा कि यू माइट बी क्लेवर, तुम शायद ही चालाक हो सकते हो, तुम शायद ही चालाक हो सकते हो। हमने कहा तुम शायद ही चालाक हो सकते हो। तो यहाँ पे दो एग्जांपल हमने देखा कि माइट के साथ बी और फिर वर्ब ना आकर कोई नाउन या एडजेक्टिव आया है, तो इस कंडीशन में आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा। लेकिन सारे के सारे स्ट्रक्चर में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो शायद ही का सेंस आएगा, ये काम के होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। चलिए और भी यूज समझते हैं माइट का, और भी यूज समझ लिए। आइए हम माइट का पांचवा यूज देखते हैं। देखिए पास्ट में किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, हमने कहा यदि पास्ट में, ये तो जितना भी हमने प्रयोग पढ़ा है वो सब प्रेजेंट में है। यदि पास्ट में हम पॉसिबिलिटी की बात करें, पास्ट में रिमोट पॉसिबिलिटी, लेकिन पास्ट में, पास्ट टाइम में, यदि हम बीते हुए समय में
किसी काम के होने की बहुत कम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें हम माइट का यूज करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर जो होगा माइट के साथ हैव का यूज करेंगे। माइट के साथ हैव, जो कि काम के पूरा हो जाने का बोध कराता है। जब भी हैव आएगा इसका मतलब काम क्या हो गया है, पूरा हो गया है। लेकिन शायद ही काम पूरा हो गया होगा, तो इस कंडीशन में हम माइट के साथ हैव का यूज करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। बाद में अदर वर्ड हो तो लगा भी सकते हैं कि माइट हैव। देखिए जैसे हमने कहा एग्जांपल, शायद ही वह तुम्हारे घर गया होगा। शायद ही वह तुम्हारे घर गया होगा। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि काम कंप्लीट हो गया होगा, पर शायद ही वहां भी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे काम के हो जाने की, कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है। तो इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर लिखा गया है, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही, उसके साथ हम क्या यूज कर देंगे, माइट हैव। तो माइट हैव काम के पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी, माइट हैव, वो की थर्ड फॉर्म। गया होगा तो क्या यूज कर देंगे, गन। तो ही माइट हैव गन तुम्हारे घर टू योर होम, वह शायद ही तुम्हारे घर गया होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, शायद ही तुम इसे खाए होगे। शायद ही तुम इसे खाए होगे, तो ये एक सेंटेंस रहा, शायद ही तुम इसे खाए होगे। हमने पॉसिबिलिटी दिखाया ये किसी काम के कंप्लीट हो जाने का, तुम इस चीज को शायद ही खाए होगे, तो ये परफेक्ट हो गए, काम को पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है। इस कंडीशन में माइट हैव का प्रयोग करेंगे। तो शायद ही तुम, सब्जेक्ट क्या है, तुमने कहा यू खाए होगे, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है, तो माइट के साथ हैव यूज कर देंगे। तो शायद ही तुम, तो हमने कहा यू माइट हैव खाना, तो खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन और इसे। शायद ही तुम इसे खाए होगे, तो इसे के लिए हम यहाँ पे दिस लिख सकते हैं। तो यू माइट हैव ईटेन दिस, शायद ही तुम इसे खाए होगे, शायद ही तुम पानी पिए होगे, शायद ही वह अपना काम पूरा किया होगा। तो इस प्रकार के सभी सेंटेंस में हम माइट के साथ क्या यूज करते हैं, हैव, और यदि हैव का यूज किए हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए हम और भी माइट का यूज समझते हैं। चलिए माइट का एक लास्ट और यूज समझते हैं। देखिए सपोजिशनल सेंटेंस, यदि सपोजिशनल सेंटेंस हो जिसमें हम किसी कोई कल्पना, ऐसा कोई कल्पना जो पूरा नहीं हो सकता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम लोग माइट का यूज करते हैं। तो हमने कहा सपोजिशनल सेंटेंस। देखिए सपोजिशनल सेंटेंस है, आखिर ये सपोजिशनल सेंटेंस स्टार्ट किस चीज से होगा, तो यहाँ पे इफ या फिर एज इफ या फिर एज इफ, एज दो या फिर आई विश, वी विश। तो इस प्रकार का सेंटेंस हो जिसमें सपोज किया जाए, किसी काम के होने का कल्पना किया जाए, तो इस कंडीशन में भी हम माइट का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा कि आई विश, आई might have seen the मदर इंडिया। तो यहाँ पे हो सकता है कोई फिल्म का नाम हो, आई विश आई माइट हैव सीन मदर इंडिया।
शायद, आई विश से मतलब आप काश बोल सकते हैं, काश मैं मदर इंडिया देखा होता, काश मैं मदर इंडिया देखा होता। तो ये काम के कंप्लीट हो जाने का बोध है, इसलिए माइट के साथ क्या यूज किया गया है, इफ का यूज किया गया है, माइट के साथ हैव का यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे माइट का यूज किया गया। तो आई विश वाले सेंटेंस जो सपोजिशनल सेंटेंस है, इफ एज इफ से स्टार्ट हो तो वहां पे माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा if I had more money, I might have bought a new car। तो मैं एक नई कार खरीद लिया होता। किसी काम के कंप्लीट हो जाने का बोध इस सेंटेंस से भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इफ, एज दो, या फिर आई विश, ही विशेज, सी विशेज, इस प्रकार का सेंटेंस जो सपोजिशनल सेंटेंस हो, इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर हमने 6 प्रकार से यूज समझा है। चलिए समझ लेते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी, यदि हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं लेकिन वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 10 से 15% है, तो वहां पे हम माइट का यूज करते हैं। माइट का यूज मे के पास्ट फॉर्म के रूप में केवल इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी ही है लेकिन पैसिव वॉइस में है, तो माइट के साथ बी का यूज किया जाएगा। हमने कहा पास्ट रिमोट पॉसिबिलिटी, यदि पॉसिबिलिटी पास्ट मतलब उस काम के कंप्लीट हो जाने का बोध हो तो माइट के साथ हैव का यूज करते हैं। यहाँ भी माइट के साथ हैव का यूज किया गया है। आई विश, इफ, यदि, एज इफ, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है या तो सपोजिशनल सेंटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या यूज किए हैं, माइट का यूज किए हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।